बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हम सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके थर्ड पार्ट तक सोल्व किया था, अब हम इसके 4 पार्ट से ऑनवर्ड सोल्व करेंगे। हमें एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे, जिससे हम वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। जो हमें इसकी फॉर्म दी हुई थी उसे हमने कंपेयर कर देना है। कंपेयर इट विद, हमें फॉर्म दी हुई थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बार एक्स माइनस एच बार प्लस के। यहाँ से हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। एच और के जो हमें दिया हुआ है ये वर्टेक्स के पॉइंट हैं। यहाँ पे x के साथ माइनस एच है तो माइनस एच इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x के साथ 2 दिया हुआ है तो माइनस एच किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। और k किसके इक्वल हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा 3 के, तो k किसके इक्वल आ गया 3 के, क्योंकि ये जो बार के बाहर k है और यहाँ पे बार के बाहर 3 है। k किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। हम इसे ऐसे कंपेयर करेंगे। h फाइंड करना है तो नेगेटिव के साइन को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। h किसके इक्वल हो गया, -2 के। ये हमें वर्टेक्स मिल गया। वर्टेक्स में जो हमारे पहले h का पॉइंट होता है, बाद में k का पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। h -2 है एंड k 3 दिया हुआ है हमें। वर्टेक्स क्या मिल गया, -2 3। अब यहाँ पे जो h है ये रिप्रेजेंट करेगा x के पॉइंट को, और दूसरा जो हमारे पास k है ये रिप्रेजेंट करेगा y पॉइंट को। इस वर्टेक्स को हम सेंटर में लिख लेंगे। ये x की वैल्यू -2 और y कितना आया, 3 आया था। ये वर्टेक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं। वर्टेक्स पॉइंट है जो क्या है h, k आ गया हमारे पास। अब हमने 2 पॉइंट इससे पहले लेंगे और 2 पॉइंट इसके बाद लेंगे। नंबर लाइन के ऊपर -2 से पहले क्या आ जाता है, -3 आएगा एंड -4 आ जाएगा। -2 के बाद -1 आ जाएगा एंड 0 आ जाएगा। ये हमारे पास x आ गया। अब हमने चेक करना है इस x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी। हमने इन x की वैल्यू को जो लेट किए है हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। पहले -4 पुट करेंगे x की जगह पे, ये बन जाएगा f ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 बार प्लस 3। -4 प्लस 2, -4 में से 2 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 का बार प्लस 3। 2 का बार किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल ही होता है। ये 2 + 3, 2 + 3 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। अब हमने -3 पुट करना है। f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 और प्लस 3। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दिया, जहां जहां पर x था वहां पे -3 पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2, ये -1 होता है। अब ये बार क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा और नेगेटिव नंबर को, तो ये +1 आ जाएगा एंड 3, 1 + 3 4 आ गया। नेक्स्ट हम -1 पुट करेंगे, जहां जहां पर x है वहां -1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1 प्लस 2 बार प्लस 3। -1 प्लस 2 1 बार आ जाएगा, प्लस 3, 1 का बार इक्वल होता है 1 के, और ये प्लस का 3, 1 + 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। हमें -4 पे आंसर मिल गया 5 एंड -3 पे आंसर मिल गया 4, -1 पे आंसर मिल गया 4। अब हमने इसको 0 पे चेक करना है। जब हम क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 बार प्लस 3। 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 2 का बार इक्वल होता है 2 के, 2 + 3 ये हमें आंसर मिल जाएगा 5। 0 पे क्या आंसर मिल गया, हमें 5 आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हम y की जगह पुट कर देंगे 5, और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिख लेते हैं इसको हम। ये पॉइंट मिल जाएगा हमें -4 5 -3 4 -2
3 -1 4 और ये मिल गया 0 5। यहाँ पे हमने पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में हमने y की वैल्यू लिखनी है। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने अपना ग्राफ स्केच करना है। इन ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 0 -1 -2 -3 -4 है, मतलब कि नेगेटिव x एक्सिस वाली साइड पे है। तो हम नेगेटिव x एक्सिस वाली साइड के ऊपर हमने यूनिट ले लेना है। हम 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लेते हैं। ये आ गया -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5। हमने ये 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लिया है। ये आ गया -1 बन गया, ये पॉइंट -2 हो जाएगा, ये पॉइंट -3 और ये पॉइंट -4 और ये पॉइंट बन जाएगा माइनस का 5। अब y एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये 5 4 3, मतलब कि हमारे पास 5 तक नंबर जा रहे हैं। तो ये जो दो लाइंस के दरमियान में जो गैप है, तो इसको हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इस लाइन के ऊपर हमने इतना गैप का हमने 1 यूनिट ले लिया है। अब हम अपना पॉइंट ड्रा करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है -5 4, x की वैल्यू -4 है और y 5 है। ये -4 एंड 5 बिल्कुल ही, अगर हम ये जो पॉइंट है अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें डॉटेड फॉर्म में यहाँ से -4 से, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा प्लेन में इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि -5 इस लाइन के ऊपर है। तो ये पॉइंट बन गया -4 5। नेक्स्ट है -3 4, ये -3 है। अगर यहाँ से हम स्केल की हेल्प से अगर एक डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रा करें, ये इस पे से ड्रा करते हैं ताकि हम चेक कर सकें हमारे पास ये इस प्लेन में किस जगह पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट आ जाएगा -3 4। अब ये वर्टेक्स पॉइंट था हमारा -2 3, -2 और ये 3, यहाँ से भी हम वर्टिकल डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारा इस प्लेन में इस जगह पे आ जाएगा पॉइंट -2 3 और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से हमने वी शेप बनाना स्टार्ट करनी है। जो वी के जो वर्टेक्स आता है वो इस पॉइंट पे बनेगा। नेक्स्ट है -1 4, -1 से भी डॉटेड फॉर्म में लाइन ड्रा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करनी है हमने, ताकि हम चेक कर सकें कि प्लेन में किस जगह पॉइंट लाई कर रहा है। ये आ जाएगा -1 4 0 5। y एक्सिस के ऊपर ही हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट आ गया हमारा 0 5। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने अपना ग्राफ स्केच करना है। आपको याद होना चाहिए जो एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ वी शेप में आता है, तो हमने ये वी शेप बनानी है। वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। जो वर्टेक्स है तो हमारा ये पॉइंट बनेगा वर्टेक्स पॉइंट। अब इसी पॉइंट से हमने इन जो बाकी पॉइंट्स हैं इसमें से भी हमने एक लाइन पास कर देनी है और ये बन जाएगा हमारे वी शेप। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, हमने वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे। जो हमें फॉर्म दी हुई है उसे कंपेयर करके वर्टेक्स फाइंड करते हैं। कंपेयर 8 विद एफ ऑफ एक्स, हमें फॉर्म दी हुई थी वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ए बार एक्स माइनस एच प्लस के। अब इसके जरिए हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। एच और के वर्टेक्स के पॉइंट है। यहाँ पे एक्स के साथ -h है, हम कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे एक्स के साथ 4 है, तो -h किसके इक्वल हो गया +4 के। और बार के बाहर यहाँ पर k है और यहाँ पे -3 है, तो k इक्वल आ जाएगा -3 के। माइनस के साइन को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। h की वैल्यू आ जाएगी -4 और k की वैल्यू -3 है, तो ये हमें वर्टेक्स मिल गया। वर्टेक्स क्या था, h k था, पहले h की वैल्यू आती है और उसके बाद k की वैल्यू आती है। ये हमें इसका वर्टेक्स पॉइंट मिल गया। अब इस वर्टेक्स पॉइंट को हमने सेंटर में लिखना है। ये -4 और क्योंकि h है x को रिप्रेजेंट करता है और k हमारा y को रिप्रेजेंट करता है। -h पे k की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में पुट करके तो हमें यही आंसर मिलेगा। h -4 पुट करेंगे x की जगह पे तो y -3 मिलेगा।
अब 2 पॉइंट हमने इससे पहले वाले ले लेने हैं, 2 इस पॉइंट इसके बाद वाले ले लेने हैं। -4 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से नंबर आते हैं रियल लाइन के ऊपर? -5 आता है और -6 आता है। ये हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं। और -4 के राइट हैंड साइड के ऊपर ये हमारे पास नंबर आता है -3 और -2। अब हमने जो बाकी जो नंबर लेट किए हैं, ये हमने नंबर लेट किए हैं। अब इन नंबर से हम चेक करते हैं y की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम इस x की जगह पे -6 पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू -6 पुट करते हैं। जहां जहां पर x है वहां पे हम पुट कर देंगे -6 इज इक्वल टू 2। ये x की जगह पे आ जाएगा -6 + 4 बार एंड माइनस का 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 + 4 ये हो जाएगा -2 -3। एब्सोल्यूट क्या करेगा, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा। ये +2 आ गया। -3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -3 4 -3 इक्वल आ गया 1 के। मतलब कि -6 के ऊपर हमें y की वैल्यू 1 मिल गई है। अब हम -5 पुट कर देंगे। -5 इज इक्वल टू 2 -5 + 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 -5 + 4 -1 और ये -3 एज इट इज। -1 का बार इसको +1 कर देगा नंबर को। -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -3 2 -3 -1 आ जाएगा। y की वैल्यू -1 आ गई है। अब हमने -3 पुट कर देना है। जहां जहां पर x है वहां पे हमने पुट कर देना है -3 इज इक्वल टू 2। ये एब्सोल्यूट -3 + 4 और ये माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 -4 + 3 1 आ गया। ये 1 का एब्सोल्यूट 1 के इक्वल ही होता है। -3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -3 2 -3 इक्वल हो गया -1 के। अब हम इसको -2 पे भी चेक करेंगे। जहां जहां पर x है वहां पे हम पुट कर देंगे -2 इज इक्वल टू 2 -2 + 4 -3 2 -2 + 4 2 आ जाएगा एंड 2 का बार ये जो सा है ये 2 के इक्वल ही आएगा। ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होके 4 -3 तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 1। तो हमें ये आंसर मिल गया 1 -1 -1 एंड 1। हमने इसको टेबल में पुट कर देना है। जिस स्टूडेंट -6 पे आंसर मिला था 1, -5 पे आंसर आ गया था -1, -3 पे आंसर आ गया था -1 एंड -2 पे आंसर आ गया था 1। अब इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेना है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सबसे पहले हम x की वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू को लिखते हैं। ये बन जाएगा -6 1 और ये बन जाएगा -5 -1 और ये पॉइंट बन जाएगा -4 -3 एंड ये पॉइंट बन जाएगा -3 -1 और ये पॉइंट बन जाएगा -2 1। अब इन तमाम पॉइंट्स की हेल्प से हमने अपना ग्राफ को स्केच करना है। इन ऑर्डर पेयर के अंदर जो x की वैल्यू हमें दी हुई है -2 -3 -4 -5 -6 तक है, तो हम इसके स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लेंगे। ये बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 सेंटीमीटर का हमने 1 यूनिट ले लिया है। अब y जो हमें दिया हुआ है वो 1 है, तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे 1 तक जा रहा है और बाकी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये आ जाएगा -1 -2 एंड माइनस का 3। ये हमारे पास बन गया है -1 पॉइंट बन गया था, ये पॉइंट -2 और ये पॉइंट -3 -4 -5 एंड माइनस का 6। अब हमने इन पॉइंट्स को
चेक करना है ये पॉइंट है प्लेन में किस जगह पे लाई करते हैं। -6 1, ये -6 और 1 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा कि 1 के सामने और -6 के सामने पॉइंट प्लेन के अंदर -6 1 आ जाएगा। -5 -1, -5 और इसके बिल्कुल स्ट्रेट नीचे ये -1 के सामने ये पॉइंट आ जाएगा -5 -1। -4 -3, -4 यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा -4 -3। अब ये वर्टेक्स पॉइंट था, इसको वर्टेक्स को हम वी से, क्योंकि यहाँ से वी शेप बनेगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है -3 -1, ये -3 -1 ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है -2 1 -2 1, ये हमारा इस प्लेन के अंदर इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हमने वर्टेक्स से वी शेप बनाना है, तो ये हमने तमाम पॉइंट्स में से लाइन को पास करेंगे, ये हमारी वी शेप बन जाएगी। अब ये जो बाकी पॉइंट्स हैं इसमें से भी हमने लाइन को पास करना है कि तीनों पॉइंट से पास करें, और ये हमारा बहुत ही प्यारा वी शेप बन गया है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो हमें वी शेप में ग्राफ देता है और ये बहुत ही प्यारा हमारा वी शेप बन गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें भी सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करना है, जो हमें फॉर्म दी हुई है उससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट with f of x is equal to a bar x माइनस h प्लस k। अब यहाँ से हमने h और k वर्टेक्स को डिनोट करता है, h और k फाइंड करना है। कंपेयर करते हैं, x के साथ -h है और जो क्वेश्चन दिया वहाँ पे x के साथ 1 दिया हुआ है, तो h किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और बार के बाहर k है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बार के बाहर क्या दिया हुआ है -6, तो k किसके इक्वल हो जाएगा -6 के। -1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1 के पास जाके -1 हो जाएगा। ये हमें h की वैल्यू भी मिल गई है और k की वैल्यू भी मिल गई है। अब वर्टेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, h, k से डिनोट करते हैं। पहले h की वैल्यू आ जाएगी एंड इसके बाद k की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें वर्टेक्स पॉइंट मिल गया। अब वर्टेक्स पॉइंट को हमने सेंटर में लिखना है। h की वैल्यू x को डिनोट करती है और y की वैल्यू k को डिनोट करती है। तो ये -1 -6, -1 पे अगर x की जगह -1 पुट करें क्वेश्चन के अंदर तो y हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर -6 मिलेगा। अब -1 से पहले हमारे पास जो पॉइंट आते हैं वो 0 नहीं -2 -3 आ जाएगा और -1 के बाद आता है 0 1। अब ये जो x की वैल्यू हमने लेट की है इसे हमने क्वेश्चन में पुट कर देना है और हम चेक करते हैं हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। सबसे पहले हम -3 पुट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जब x की जगह -3 पुट करेंगे ये बन जाएगा f ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 -3 + 1 बार -3 + 1 और ये माइनस का 6। सिंप्लीफाई करते हैं, -3 + 1 -2 बार आ जाएगा -6 बार। इसको क्या करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा जब बार खत्म करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -6 ये इक्वल आ गया -2 के। अब हम -2 पुट करते हैं, x की जगह पे -2 पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो ये 2 -2 + 1 और ये माइनस का 6 आ जाएगा। -2 + 1 -1 बार -6 बार, ये जो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको पॉजिटिव बना देगा। -6 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -6 तो हमें आंसर मिल गया इसका -4। अब 0 पुट करते हैं, जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 + 1 का 6 2 1 का बार इक्वल आ जाएगा 1 के। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2
2 माइनस 6, हमें आंसर मिल जाएगा माइनस का 4। अब 1 रह गया, हमने 1 पुट करना है। f of 1 is equal to 2 1 plus 1 minus 6। 2 1 plus 1 2 बार माइनस 6, 2 ये बार हमें जब खत्म करेंगे 2 ही मिल जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 के इक्वल आ गया। हमें वैल्यू मिल गया -3 पे -2 आया था y की वैल्यू, तो -2 पुट किया तो -4 आ गया। 0 पुट किया है तो -4 आ गया। 1 पुट किया है तो हमें y की वैल्यू -2 मिल गई है। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। ये -3 -2 और ये पॉइंट मिल गया -2 माइनस का 4, तो ये पॉइंट मिल गया -1 -6, ये पॉइंट आ गया 0 -4 और ये पॉइंट हमें मिल गया 1 -2। अब इन पॉइंट की हेल्प से हमने अपना ग्राफ स्केच करना है। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर स्केच करना है। ये हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूनिट ले लेंगे। ये यहाँ पे जो x है वो 0 -1 -2 -3 है, क्योंकि -3 तक नंबर जा रहा है, तो यहाँ पे -3 तक हमने नंबर ले लेने हैं। ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेने लगे हैं, -1 -2 -3। तो ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट -1 आ गया, ये पॉइंट आ गया -2 का और ये पॉइंट आ गया -3 का। और y एक्सिस हमारे पास मैक्सिमम -6 तक जा रहा है, तो ये हमने जो ये दो लाइंस के दरमियान जो लाइन है, इसको जो यूनिट है इसको -2 ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक गैप है वो -2 का ले लेते हैं, और ये बन जाएगा -4 -6। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो पॉइंट है ये प्लेन में किस जगह पे लाई करता है। -3 -2, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है, तो -3 और -2, ये -3 और -2 के सामने ये पॉइंट आ गया हमारा। -2 -4, -2 एंड -4 ये बिल्कुल इस पॉइंट के स्ट्रेट, और इसके सामने ये पॉइंट हमारा -2 -4 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 -6, ये -1 और ये -6 बिल्कुल ही इसके, हम अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास जो पॉइंट मिलता है हमें इस जगह पे मिल जाएगा -1 -6। नेक्स्ट है 0 -4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो y एक्सिस के ऊपर ही x की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट 1 है, तो हमें एक पॉइंट और लेना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 यूनिट ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये -1 -2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 1 -2। अब हमने वी शेप बनानी है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है, तो हमने वर्टेक्स पॉइंट से वी शेप बनानी है, तो हम यहाँ पे स्केल को रखेंगे, इन तमाम पॉइंट में से हमने लाइन को पास कर देना है, तो ये हमारी वी शेप की एक लाइन आ गई है। अब दूसरी लाइन भी हमने इन तमाम पॉइंट से पास करनी है, तो ये हमारा वी शेप आ गया, बहुत ही प्यारा वी शेप बना है हमारा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट फंक्शन है वो हमें वी शेप देता है। जी स्टूडेंट, अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये तमाम बातें समझ आ गई हैं तो इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।